दोस्तों, माता पिता के अच्छे बुरे कर्मों का फल संतान को भोगना पड़ता है। हिंदू धर्म में सबसे पहले माता पिता के आशीर्वाद से सुबह की शुरुआत की जाती है। दोस्तों, एक बार महादेव जी कैलाश पर्वत पर बैठे थे तो माता पार्वती जी ने उनसे पूछा कि क्या माता पिता के कर्म का फल संतान को भोगना पड़ता है। तो महादेव मुस्कुराते हुए बोले, हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी से दूंगा जिसे तुम ध्यान से पूरा सुनना। तब माता पार्वती जी ने कहा है, प्रभु, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं यह कहानी अंत तक जरूर सुनेगी। कृपया आप कहानी सुनने की कृपा करें। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाएं तो सुनने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुनीता मृत्यु देवता यमराज की पुत्री थी। माता पिता के लाड़ प्यार में वह उद्दंड हो गई थी। वह देखती थी कि उसके पिता पापियों को दंड देते रहते थे। वह पाप और पुण्य का अंतर नहीं समझती थी, इसलिए खेल खेल में किसी के अच्छे कार्य में बाधा डालती और किसी को अकारण मारने लगती। ऐसे उद्दंडतापूर्ण कार्य करके वह बहुत खुश होती थी। एक दिन सुनीता एक गंधर्व कुमार को, जो अपनी आराधना में योग मुद्रा में बैठा था, अकारण कोड़े से मारने लगी। गंधर्व कुमार पीड़ा से छटपटाता तो वह खुशी से उछल पड़ती। वह उसे खेल समझती। इस प्रकार की अपनी करतूतें वह अपने पिता को बताती। पिता उसकी इस उद्दंडता को बाल सुलभ खेल समझकर चुप रह जाते। न तो सुनीता को ऐसा करने से रोकते न समझाते। बहुत दिनों तक ऐसा चलता रहा। एक दिन फिर उस गंधर्व कुमार को, जब वह पूजा पाठ कर रहा था, सुनीता ने मारना शुरू कर दिया। जब असहनीय हो गया तो उसने क्रोध से शाप दे दिया, तू धर्मराज की बेटी है, तेरा विवाह एक ऋषि पुत्र से होगा, तेरी एक योग्य संतान भी होगी, पर तेरे इन दुष्ट कर्मों का अंश उसमें व्याप्त रहेगा। सुनीता ने यह बात भी अपने पिता को बताई। अब धर्मराज को लगा कि उन्होंने बड़ी भूल कर दी। संतान की आदत और स्वभाव पर ध्यान न देकर उसे भले बुरे का ज्ञान नहीं दिया। फलस्वरूप उसे शाप मिला, पर अब तो समय हाथ से निकल चुका था। बोले, बेटी, निर्दोष तपस्वी को पीटकर तुमने अच्छा काम नहीं किया। बुरे कर्मों को करने के कारण तुम्हें यह शाप मिला है। अब भी संभल जाओ और अच्छे काम की ओर मन लगाओ। समय बीतता गया। कन्या बड़ी हुई तो उसके विवाह की चिंता हुई। उसके शाप को जानकर कोई उससे विवाह करने को तैयार नहीं होता था। कौन उससे पैदा होने वाले पापी पुत्र का पिता बनता। जब कोई उपाय न रहा तो रंभा अप्सरा ने उसे मोहिनी विद्या सिखा दी। अप्सराएं तो इस कार्य में सिद्ध होती थीं। अब उसे किसी को भी मोहित करने की विद्या सिद्ध हो गई। एक दिन रंभा उसे अपने साथ लेकर वर की खोज में निकली। एक नदी के तट पर उसने अत्रि कुमार अंग को देखा। सुनीता अंग को देखते ही उस पर मोहित हो गई। रंभा की माया तथा अपनी मोहिनी विद्या के बल पर उसने अंग को भी मोहित कर लिया। दोनों को एक दूसरे पर आसक्त जानकर रंभा ने दोनों का गंधर्व विवाह करवा दिया। दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। कुछ दिनों बाद उनके पुत्र हुआ, जिनका नाम वेन रखा गया। वेन अत्रि वंश के अनुरूप ही अपने पिता अंग के समान धार्मिक, सदाचारी तथा रजोचित गुणों से संपन्न था। आचार विचार और व्यवहार में सब उसकी बड़ी प्रशंसा करते। अच्छे कुल में उत्पन्न होने के सभी लक्षण उसमें दिखते थे, पर मां के एक दुर्गुण के कारण, जिसके कारण वह शापित हुई थी, धीरे धीरे वेन में भी वे दुर्गुण प्रकट होने लगे। कुछ नास्तिकों तथा दुष्टों की संगति में वह नास्तिक भी हो गया। ईश्वर, वेद, पुराण, शास्त्र आदि उसे झूठ लगने लगे। यज्ञ, संध्या आदि को वह पाखंड समझने लगा। वह वयस्क हो चुका था। अपने माता पिता का कहना अब वह नहीं मानता था। राजकाज में उसका हस्तक्षेप इतना बढ़ गया कि पिता अंग असहाय हो गए। राजा तो अंग थे, पर आज्ञा वेन की चलती थी। सुनीता समझ रही थी कि उसके संस्कारों का परिणाम शापग्रस्त इस पुत्र में उतर आया है। उसके हठ तथा उद्दंडता पर किसी का वश नहीं था, सब विवश थे। वेन के इन कर्मों से प्रजा दुखी रहने लगी। महाराज अंग को अपयश मिलने लगा। जब सब प्रकार से वेन को समझाकर हार गए तो अपयश से बचने के लिए एक दिन निराश होकर अंग ने चुपके से घर ही त्याग दिया। राजा के बिना अराजकता और बढ़ी। ऋषियों ने अंग पुत्र वेन को राजा बनाया और समझाया, तुम्हारे दुष्कर्मों से दुखी होकर तुम्हारे पिता ने राज्य त्याग दिया। अब तुम अपना राजकीय उत्तरदायित्व समझो और सत्कार्य कर प्रजा को सुख दो। पर वेन राजा बनकर तो और प्रमत्त तथा अहंकारी हो गया। बोला, आप लोग मुझे ज्ञान मत दीजिए, मैं स्वयं बड़ा ज्ञानी हूँ। ईश्वर, धर्म, शास्त्र आदि सब मेरे आदेश से स्थापित होंगे। मेरी ही आज्ञा धर्म होगा, शास्त्र वचन होगा।
आप लोग अब मेरी आज्ञा के अनुसार चलिए और मुझमें ही ईश्वर, धर्म तथा शास्त्र की छाया देखिए। ऐसे विचारों वाले वेन के कार्यों से देश में अराजकता बढ़ी, सारे धार्मिक तथा सत्कार्य बंद हो गए, प्रजा की सुरक्षा नहीं रह गई, दुष्ट लोगों का बोलबाला हो गया, धार्मिक कार्य बंद हो गए। हर चीज का अंत होता है। पाप का घड़ा जब भर गया तो ऋषियों मुनियों तथा प्रजाजनों ने विद्रोह कर दिया, वेन को पकड़ लिया और उसे प्रताड़ित कर राजा के पद से हटा दिया। सत्ता छिन जाने से वह असहाय हो गया। अब वह दूसरों की दया पर निर्भर रहने लगा। ऋषियों ने प्रजा से परामर्श कर उसके पुत्र पृथु को राजा के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। वेन जंगल में चला गया। निश्चय ही अच्छे कुल परिवार का व्यक्ति भी कुसंगति के कारण अपनी मर्यादा भूलकर कुमार्गी हो जाता है, अपने कुलधर्म को भूलकर सबके दुख का कारण बनता है और अंत में अपने इसी आचरण के कारण वह स्वयं ही नष्ट हो जाता है। इसलिए कुसंगति तथा कुसंस्कारों से बचना चाहिए। कर्म का सिद्धांत कहता है कि जो बोएगा वहीं काटेगा। उसमें पति पत्नी या बेटा बेटी हिस्सेदार नहीं होते, लेकिन अगर कर्म करते वक्त आप हिस्सेदार हुए हो तो काटते वक्त भी आप हिस्सेदार होंगे जरूर। माँ बाप के कर्म और बच्चे का भविष्य का ऐसा है कि हमें इस जन्म में जो भी माँ बाप मिलते हैं यह हमारी पिछले कर्मों की सजा या वरदान होता है। हमारे पिछले कर्म जैसे रहे हों हमें वैसे ही माँ बाप की प्राप्ति होती है। आत्मा कर्मों के आधार पर गर्भ या कुल परिवार चुनती है, या प्रकृति की तरफ से उसे वहां ऐसे परिस्थितियों में, ऐसे परिवार में ही ढकेल दिया जाता है जहां वह उस ढांचे में ठीक बैठता हो। जैसा हमारा पिछला कर्मों का हिसाब होगा वैसे माँ बाप हमें मिलेंगे और फिर उनका जो अच्छा या बुरा होगा वह हमारा होगा। एक राजा का बेटा राज करता है क्योंकि उसके माँ बाप के कर्म है, लेकिन साथ साथ केवल उसके माँ बाप के ही कर्म नहीं है, उसका अपना भाग्य भी है। उसका पूर्व संचित, उसके पूर्व जन्म के पुण्य इतने अच्छे थे कि उसे ऐसा राजेशाही परिवार में जन्म मिला। तो इसका मतलब है कि वह उन माँ बाप के जरिए अपने ही कर्मों को भुगत रहा है। एक भिखारी का बेटा दुख झेलता क्योंकि उसके माँ बाप भिखारी है, लेकिन उसके आज के दुख झेलने में केवल उसके माँ बाप का ही दोष नहीं है, उसके अपने पिछले कर्म भी है। पिछले जन्म में वह अवश्य निगुरा रहा होगा। उसने सब कुछ होते हुए भी दान पुण्य नहीं किया होगा, स्वार्थ वृत्ति से जिया होगा, इसलिए इस जन्म में उसे भिखारी के घर जन्म मिला। अब वह माँ बाप को दोष देता है, लेकिन उसके अपने कर्मों को नहीं जानता। कर्म अपने ही होते जिन्हें हम भुगतते हैं, लोग केवल कारण बनते हैं। प्रकृति कोई भी चीज अपने ऊपर नहीं आने देती। प्रकृति बुरे कर्मों की सजा या अच्छे कर्मों का वरदान देने के लिए किसी न किसी को जरिया बनाती है। यह खेल अपना ही खेला हुआ है, बस माँ बाप या पति पत्नी इसमें रोल निभाते हैं और लगभग उनके भी हमारे जैसे ही कर्म होते हैं। इसलिए एक जैसे मिलते जुलते कर्मों की आत्माएं एक साथ मिलती है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो आपको मिलती रहे। हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।